बार बार करू विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भी काल कर्म की जान में वही भोगत फेरा जगत जी अमर मत फिरे नहीं तो चारों कानी ज्ञानी जोगी पिल सब मन की रानी मार्ग जगा मेरा दीता मिल सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है वहाँ धरती कानी बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई हृदय अनुराग जगाए के घर पांचू भाई साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नाई तड़प उठे बेकल दर्शन रसनित नित गई मन धीरताई सूरत चढ़ी आकाश में करे समुद्र विलास राम राम निरखत चले पावे निज घरवास आशा मेरे मन बसे रहे चित उदास विनय सुनो कृपा करो ये तो सब निशान अभी न कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दान प्रेम धार भर खाट रूप मनो अमृत काल दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा मत मैं तो राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो थोड़ा अमृत काला दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा मैं तो राधा स्वामी शुक्र करूँगा मैं तो राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सभी मैं करूं पुकार साधु संग मोहि देवनी तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सहाय बाल बार बार बल जाओ तन मन और चरण पर क्या मुखले में गाऊं मैं करी जस कृपा करूं धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुर नगनी अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीन नाथ हाथ गवा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुणहार में प्रभु राखो मेरी लाजो तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ और न दूसरा अब करो दया पर तक सो तुम द्वारे विलंब क्यों दया करो मेरी साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब तो बात दया करो मेरी साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब तो बात
बार बार कर जोड़ कर सभी मैं करूं पुकार साधु संग मन देवानी दो परम गुरु दातार साधु संग मन देवानी दो परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्मा श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिलङ्गस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुधिकं तत्त्वं गुरुरधिकं तपो तत्त्वज्ञानप्रमोऽस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीधरनाथ मधुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः पुरादिनानि श्रीगुरु परं दैवतं गुरु परकरुणास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं सदीशं तत्तमस्मादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमोचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि जय गुरु दादा। जय गुरु रिक, जय गुरु, जय गुरु। आपने बहुत अच्छे से प्रेयर किया। अभी 2 मिनट नाम की ओर पढ़ते हैं। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यवाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यवाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित गुरुजन, गुरु भाई एवं सहपाठियों को मेरा जय गुरु। अभी हम बढ़ते हैं सत्यानुसरण ग्रंथ से पानी पाठ की ओर। सुमन दा। जय गुरु जय गुरु दादा, आप सत्यानुसरण बानी पाठ कीजिए। जी। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्यानुसरण ग्रंथ से बानी पाठ। सत्यदर्शी का आश्रय लेकर स्वाधीन भाव से सोचो एवं विनय सहित स्वाधीन अभिमत प्रकाश करो। पुस्तक पढ़कर पुस्तक मत बन जाओ, उसके एसेंस सार को मजागत करने की चेष्टा करो। पुल द हास्क टू ड्रॉ द सीड।
बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग हाँ करो। कही तो तुम अच्छी ऊपर कोशिश है। ऊपर देखकर ही किसी जैसे चीज को ना रुको छोड़ो यार सर, या रुको किसी रुको, प्रकार बात का नहीं अभिमत करनी। प्रकाश ना करो। रुके तो किसी सर। चीज का शेष देखे बिना उसके संबंध में ज्ञान ही नहीं होता है, और बिना जाने तुम उसके विषय में क्या अभिमत प्रकाश करोगे। जो कुछ क्यों ना करो, उसके अंदर सत्य देखने की चेष्टा करो। सत्य देखने का अर्थ ही है उसके आदि अंत को जानना, और वही है ज्ञान। जो तुम नहीं जानते हो ऐसे विषय में लोगों को उपदेश देने मत जाओ। अब सत्यानुसरण का इंग्लिश अनुवाद। After taking the shelter of true master, think independently and express your own opinions respectfully. Reading books, don't become like a book, but try to breed it essence in your bones. Pull the husk to draw the seed. Don't pass any opinion on or give up anything after only superficial studies. No real knowledge is gained about a thing until it has been seen thoroughly. And what opinion can you give it if you have no knowledge about it? Whatever you do, try to see the truth in it. To see the truth in a thing means to know how it exists, and that is wisdom. About the things you do not know, give no advice to others. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Gurudev. जय गुरु दादा, जय गुरु। आपने बहुत अच्छे से सत्यानुसरण बानी पाठ किया। और यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं कि आप किसी गुरु के शरण में हो तो इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए, जैसे कि आप आप एक किताब पढ़ते हो, उस किताब को पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आके उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आना बड़ी बात नहीं है। आप उस किताब से क्या सीखते हो और अपने जीवन में क्या क्या अप्लाई करते हो वो मैटर करता है। जैसे कि ठीक उसी तरह हम ठाकुर जी को पकड़े हैं। हम ठाकुर जी को बस सरफेस से ही जानते हैं, मतलब बस ऊपरी ओर से ही जानते हैं कि ना ठाकुर जी हैं। उनके बारे में हमको कुछ अगर ज्ञान नहीं है, उन उन वो कैसे हैं, क्या क्यों उनको हम ठाकुर बुलाते हैं, क्यों वो ठाकुर हैं, उनके बारे में अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो फिर इसका कोई मोल नहीं है। और उनकी कही बातें अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर हमें कुछ चेंजेस नहीं होंगी, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। जैसे कि पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड। आपको अगर मकाई खाना है तो मकाई के ऊपर का वो हस्क, जो वो छिलके होते हैं, उसको उतारना पड़ता है। और हमेशा सत्य को जानने की कोशिश करना चाहिए। आप किसी चीज़ को या किसी के बारे में भी आप बस सुपरफिशियली, बस ऊपरी भाग से आप जान लेते हो तो वो सत्य नहीं है। उसकी गंभीरता को पहचानना सीखनी चाहिए, तभी जाके उसका ज्ञान, उसका रियलिटी, उसका एग्जिस्टेंस दिखती है। और जिसके बारे में हमको कुछ ज्ञान नहीं है, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमको अता पता नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में हम किसी और को भी ज्ञान ना दें। अभी सत्यानुसरण से आगे बढ़ते हैं मैसेज वॉल्यूम 1 पार्ट की ओर। सुब्रतो दा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। आप मैसेज वॉल्यूम 1 पार्ट कीजिए। परम दयालमय श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी का द मैसेज बानी पाठ। द रियलिटी, टॉक, थॉट, डीलिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ ए मैन डिक्लेयर, रिडीम एंड इंडिकेट व्हाट ही रियली इज। इस बानी पाठ के माध्यम से ठाकुर जी हम लोग को ये कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का बातचीत करने का तरीका, सोचने का तरीका, वो किस काम को कैसे डील करता है, लोगों से कैसा डील करता है, उसका कर्म कैसे है, इससे हम लोग को व्यक्ति का कैरेक्टर, वो व्यक्ति के बारे में पता चलता है। अगर मैं एक एग्जांपल देख के इसको समझाऊं कि जैसे कोई हमारे आसपास एक व्यक्ति है, उसका दिमाग हमेशा बिजनेस रिलेटेड चीजों में लगा रहता है। वो कैसे पैसा कमाएगा, उसका कर्म, वो किसी चीज को बेचता है, किसी चीज को खरीदता है, बहुत अच्छे से उसमें प्रॉफिट लॉस निकालना जानता है, और हमेशा बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, और उसका काम बिजनेस है, और वो उसका मन भी वहीं पे लगता है। तो हम लोग उसको, उसका ये नेचर सबको देख के हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसके अंदर एक बिजनेसमैन है, और वो बिजनेस में अच्छा करेगा। उसी तरह कोई व्यक्ति है जो कि हमेशा गाली गलौज करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, उसका बात करने का तरीका सही नहीं है, दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचता रहता है,
कैसे इस सिचुएशन में डील करते हैं वो नहीं पता है, कहीं भी मारपीट करता है, ये सब उसका कर्म भी है। तो ये चीज देख के हम लोग को उसके अंदर में एक गुंडा मिलेगा, एक विलन रोल मिलेगा। तो ठाकुर जी इस मैसेज के माध्यम से हम लोग को बस यही समझाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के बात करने तरीके से, सोचने के तरीके से, उसका कर्म को किस तरह से डील करता है और उसका कर्म, ये सब से हम लोग को व्यक्ति का कैरेक्टर को पता लगता है। जय गुरु। जय गुरु सुब्रत दादा, जय गुरु। आपने बहुत अच्छे से बानी पाठ किया और अर्थ सहित समझाया। आपको और आपके सब परिवार को मेरा जय गुरु। जय गुरु। अभी अभी चौलार सती बानी पाठ की ओर आते हैं। आनंदमय दा। जय गुरु। जय गुरु आनंदमय, आप चौलार सती बानी पाठ कीजिए। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर जी का चौलार सती ग्रंथ बानी पाठ, इंग्लिश अनुवाद। If fault finding, if fault is to be found, it has to be contemplated. It has to be brought out by thinking it over, and with that, one of it is keep awake a sense of irritation or hostility. And in doing this, just such feelings will be stored in that brain, and you will find how after some days you will acting out those faults. And so be careful and stop finding fault finding. दोष दर्शन, यदि दोष देखना हो तो उस विषय से सोचना होगा, चिंतन कर उसे ढूंढ निकालना होगा और उसके साथ एक विरक्ति या आक्रोश के बोध को सजग रखना होगा। और ऐसे करने के लिए मस्तिष्क में वैसा भाव ही मौजूद होगा और देख पाओगे कि उस दिनों के बाद उन दोषों का अभिनय तुम खुद किस प्रकार कर रहे हो। इसलिए सावधान हो जाओ, दोष देखने, दोष सोचने या विरक्ति और आक्रोश करने न जाओ। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु आनंदमय, जय गुरु। आपने बहुत अच्छे से चौलार सती बानी पाठ किया, हिंदी और इंग्लिश सहित। यहाँ पे ठाकुर जी हमें कहते हैं, अगर आप हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य से गलतियां होती है। अगर हम उन गलतियों को पहचानना सीखें, हम उस गलती को पहचानेंगे कैसे? कुछ झमेला हो गया, उसके बारे में निरंतर सोच के, हम खुद को देख के, हम में क्या गलती हुई वो देख के, और उसके बारे में निरंतर चिंतन करके। तो ये जो एक्टिविटीज हैं कि दोष, किसका दोष, किसकी गलती, किस में कमी क्या, तो ये सब एक बहुत डेंजरस एक्टिविटी है। डेंजरस कहने के लिए इसलिए क्योंकि ये हमेशा दिमाग को प्रेशराइज, हमेशा दिमाग में एक दबाव डालता है। तो इससे सावधान होने के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं। अभी चौलार सती से बढ़ के आते हैं नारी नीति बानी पाठ की ओर। खुशी दी। जय गुरु दादा। आप नारी नीति बानी पाठ कीजिए। सबाइके जय गुरु। श्री श्री ठाकुर के श्री श्री ठाकुर जी के श्रीमुख निश्रित नारी नीति ग्रंथ से बानी पाठ। चाह की विलासिता, जब भी देखो तुम्हारे बाक, व्यवहार, चलन, चरित्र और लगे रहना तुम्हारी चाह को जिस प्रकार परिपूरित कर सकते हैं उसे सहज रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। निश्चय जानो तुम्हारी चाह खांटी नहीं है, चाह की केवल विलासिता है। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु खुशी, जय गुरु। आपने बहुत अच्छे से नारी नीति बानी पाठ किया। आपको और आपके सब परिवार को मेरा जय गुरु। अभी बानी पाठ से उठकर हम आते हैं कुछ भजन कीर्तन की ओर। सुनिर्मल भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। आप एक भजन कीजिए। जी।
তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় তোমাকে যখন মনে পড়ে ভরা মনে হয় জনহীন তুমি আছো আমি আছি প্রভু তুমি আছো ভরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে ভরা মনে হয় জনহীন কি জাদু যে করেছো আমায় তোমাকে ভেবে ভেবে কথা হতে বেড়ে যায় কি জাদু যে করেছো আমায় তোমাকে ভেবে ভেবে হতে বেড়া বয়ে যায় তুমি আছো তুমি জীবন আছো প্রভু তুমি আছো তুমি জীবন আছো তাই মনে চিরদিন ভরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে ভরা মনে হয় জনহীন বুঝি নয় কেমন সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ সারাটি বেলা বুঝি নাই কেমন খেলা সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ সারাটি বেলা আকাশ বাতাস ছায়ানো সব কিছু লাগিব ভালো আকাশ বাতাস ছায়ানো সব কিছু লাগিব ভালো প্রভু তোমার হাসি গুনাতে প্রভু তোমার হাসি গুনাতে আজ ত্রিভুবন হলো ভরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে ভরা মনে হয় জনহীন তুমি আছো তুমি আছো প্রভু তুমি আছো তুমি আছো বাকি সব তোমাতে দিলি ভরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে ভরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে ভরা মনে হয় জনহীন। जय गुरु दादा। जय गुरु भाई, जय गुरु। आपने बहुत अच्छे से आपने गाना किया, बहुत ही मधुर से आपने प्रस्तुत किया गाना को।
आपको और आपके सहपरिवार को मेरा जय गुरु। अभी आप सबसे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, हम हमारे साथ सायना बॉन जुड़ नहीं पाए, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे इष्ट आलोचना की ओर। और आज का सत्संग इस सत्यानुसरण से हम ये जानते हैं कि ठाकुर जी के विषय में कुछ जाने। ठाकुर जी के विषय में बहुतों को बहुत ही कम ही पता है। हम सत्यानुसरण और बाकी ग्रंथों से, बाकी लिखी गई किताबों से हम थोड़ा थोड़ा उनके बातों से, उनके बातें जान रहे हैं। उनकी लिखी गई किताबों से हम जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही जान रहे हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी, उनका रहन सहन, वो हमको बहुत ही कम जन को पता है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं अनंतदा इष्ट आलोचना की ओर, इष्ट प्रसंग करने के लिए। अनंतदा। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय अब गुरु इष्ट आलोचना कीजिए। जी। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री वर्मा, पूज्यपाद श्री श्री बड़दा एवं वर्तमान आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी को जय गुरु। आज ठाकुर जी का जीवनी थोड़ा जानेंगे। ठाकुर जी का जन्म हुआ था 14 सितंबर 1888 इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आज हम लोग उससे पहले का थोड़ा जानेंगे, मतलब ठाकुर जी का जन्म से पहले, माने उनका माताजी और पिताजी के बारे में जानेंगे। पहले माताजी से शुरू करते हैं। ठाकुर जी का माताजी का नाम था मनमोहिनी देवी। मनमोहिनी देवी का पिताजी का नाम था रामेंद्र नारायण चौधरी। जो रामेंद्र नारायण चौधरी जी थे वो हिमायतपुर गांव के एक ज़मींदार थे। हिमायतपुर गांव पावना डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था। पहले हम लोग का अभी जो हम लोग का बांग्लादेश है वो हम लोग का इंडिया में आता था, वो ईस्ट बंगाल था। तो क्योंकि ईस्ट बंगाल एक स्टेट था, उसका पावना तब एक डिस्ट्रिक्ट था। तो पावना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमायतपुर एक गांव आता था जिसमें रिवर पद्मा फ्लो करता है। अब रामेंद्र नारायण चौधरी जो थे वो एक महान लैंड ओनर थे। ज़्यादातर लैंड ओनर क्रुएलिटी होते हैं, मतलब क्रुएल होते हैं, लेकिन जो रामेंद्र नारायण चौधरी थे वो दयालु थे और एक बहुत बड़े भक्त थे राधा कृष्ण भगवान जी के। माता मनमोहनी देवी जब 6 साल की थी तब से ही उन्होंने उनके दादी के साथ मिलकर राधा कृष्ण जी भगवान का पूजा करना शुरू कर दिया था। तो उनके दादी ने उनसे एक दिन कहा कि पूजा करने के लिए तुम्हें सतनाम जानना जरूरी है। और उसी से माता मनमोहनी देवी का सतनाम लेने की, मतलब दीक्षा लेने की आग्रह बढ़ने लगी। आग्रह को देखकर उनके पिताजी रामेंद्र नारायण चौधरी जी उनको बोले कि तुम एक काम करो, तुम मदन मोहन को प्रार्थना करो। मदन मोहन मतलब श्री कृष्ण, उनको प्रार्थना करो, वही तुम्हें सतनाम दे सकते हैं। तो तब से माता मनमोहनी देवी ठाकुर घर में बैठकर मदन मोहन को प्रेयर करने लगे। माता मनमोहनी देवी मतलब ठाकुर जी का माता जी। अब प्रेयर करने लगे। एक दिन प्रेयर करते करते, एक रात को वो ठाकुर घर में प्रेयर करते करते रो रो कर सो गए। उसी रात माता मनमोहनी देवी ने एक प्रकाश देखा ठाकुर घर में। फिर उन्होंने देखा कि एक दिव्य मनुष्य राधा कृष्ण भगवान जी के सामने बैठा हुआ है। और उसी समय उस दिव्य मनुष्य ने उन नाम को, वो सतनाम को माता मनमोहनी देवी को दिया। मतलब माता मनमोहनी देवी को दीक्षा ग्रहण हुआ उसी समय। और उसके बाद माता मनमोहनी देवी ने वो
दिव्य मनुष्य को और कभी भी नहीं देखा था। फिर खाटी 3 साल बीत जाता है। फिर एक दिन अचानक माता मनमोहनी देवी का जो दादी हैं उनका भाई उनका घर आए थे। उनका भाई का सूटकेस में एक फ़ोटो था, तो उस फोटो को देखकर माता मनमोहनी देवी बेहोश हो गए। फिर जब उनको ज्ञान आया तो उन्होंने अपनी दादी से कहा कि ये वही इंसान है जिन्होंने मुझे दीक्षा दिया था। जो फोटो था वो था हुजूर महाराज का। और उसके बाद वो अपने दादी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे हुजूर महाराज से मिलना है। फिर बहुत दिन बाद उनके दादी उनको ले जाते हैं हुजूर महाराज के पास। जब माता मनमोहनी देवी हुजूर महाराज के पास पहुंचते हैं तब हुजूर महाराज उन्हें फटाक से पहचान लेते हैं और उन्हें फिर से फॉर्मली इनिशिएट करते हैं और कैसे नाम ध्यान करना चाहिए और बहुत सारे चीज़ उन्हें सिखाते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हुजूर महाराज कौन है। देखिए ठाकुर जी जो हैं उन्होंने हम लोग जब नाम लेते हैं हम लोग जब दीक्षा लेते हैं हम लोग को नाम मिलता है। बहुत जन हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी नाम लाए हैं, जो कि सही बात है, लेकिन जो नाम है वो इस युग का सतनाम है। तो ये ठाकुर जी को उनके माता ने उन्हें दीक्षा दिया था। हालांकि दीक्षा देते समय ठाकुर जी ने बोला था कि ये नाम मैं जब से तुम्हारे गर्भ में हूँ तभी से मैं नाम जप रहा हूँ, लेकिन उनके माता जी को वो नाम हुजूर महाराज दिए थे। अब हुजूर महाराज कौन है समझते हैं। देखिए हुजूर महाराज आगरा सत्संग के सेकंड गुरु थे। देखिए आगरा सत्संग में एक शिव दयाल सिंह जी बोल के एक इनलाइटेड इंसान थे। उनको सब लोग एक मिनट हाँ, आगरा सत्संग में श्री शिव दयाल सिंह जी महाराज बोल के एक इनलाइटेड इंसान थे। वो हो सकता है बाय वन या साधना से इस युग का सतनाम पाए थे, जो था राधा स्वामी। तो वो आगरा में राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे और वो राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट गुरु थे। तो वहाँ पे वो सूरत शब्द योगा प्रैक्टिस कराते थे। सूरत शब्द योगा मतलब नाम ध्यान करना। तो उनके बहुत सारे डिसिपल्स थे, मतलब शिष्य थे। उन्हीं में से सबसे अच्छे डिसिपल थे शालिग्राम सिंह, जिनको हुजूर महाराज बोल के बाद में जाना गया। हुजूर महाराज जो थे वो भी एक इनलाइटेड इंसान थे। वो एक पर्शियन और इंग्लिश में वो पढ़ाई लिखाई किए थे और वो रिटायर्ड हुए थे फर्स्ट इंडियन पोस्टमास्टर जनरल के पोस्ट से। तो वे राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड गुरु थे। देखिए जो हुजूर महाराज थे वो आगरा सत्संग के सेकंड गुरु थे। फर्स्ट गुरु थे श्री शिव दयाल सिंह महाराज जी, जिनको हम लोग स्वामी जी महाराज नाम से भी जाना जाता है। अब राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन का क्या था कि इन लोग लैक्टो वेजिटेरियन डाइट को सपोर्ट करते थे और इन लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर ठाकुर जी का पूजा पाठ करने में बिलीव करते थे। इन लोग डिसलाइक करते थे सन्यासी होना और डोर टू डोर जाके मतलब भिक्षा मांगना। इन लोग के अकॉर्डिंग एक जगह में बैठकर, एक सेंटर में बैठकर ठाकुर जी को प्रे करना और एक लैक्टो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना सबसे सुप्रीम है। तो राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड गुरु थे हमारे ब्रह्म शंकर मिश्रा, जिनको श्री महाराज साहिब से नाम से जाना जाता था। अब महाराज साहिब अपने डिसाइपल्स को एक दिन बोले थे कि भगवान जो हैं वो अवतार ले चुके हैं और एक ब्राह्मण घर में उनका अवतार हुआ है और वे जब इच्छा करेंगे वो अपने आप को रिवील करेंगे। अब महाराज साहिब का जब डेथ हुआ था तब ठाकुर जी 19 ईयर्स के थे। तो यहाँ पे माता मनमोहनी देवी कैसे दीक्षा लेते हैं और कहाँ से उनको दीक्षा प्राप्त हुआ है हम लोग समझे कि हुजूर महाराज जो थे वो सेकंड गुरु थे,
राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन का जिसने जिनको राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे शिव दयाल सिंह जी महाराज। अब जानते हैं ठाकुर जी के पिताजी के बारे में। ठाकुर जी के जो पिताजी थे उनका नाम था शिव चंद्र चक्रवर्ती। वो बाय नेचर बहुत दयालु थे और हेल्पफुल भी थे और एक धार्मिक मानुष थे। उनका जन्म हुआ था 1855 में। सॉरी उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म 1855 में नहीं हुआ था। गुआखरा गांव में उनका जन्म हुआ था, पावना डिस्ट्रिक्ट में। पावना वो गुआखरा से पावना टाउन आए थे एक कॉन्ट्रैक्टर जॉब के लिए, और वहाँ पे उनको एक काम चलाओ सैलरी मिलता था। जब 24 एज होता है उनका विवाह होता है माता मनमोहनी देवी से। तो ठीक 4 साल बाद शादी के रामेंद्र नारायण चौधरी, जो मतलब माता मनमोहनी देवी के पिता थे, उनका डेथ हो जाता है। और क्योंकि वो जमींदार थे तो उनका बहुत सारा संपत्ति था जिसको आसपास के लोग हड़पने का चेष्टा करते हैं। तब रामेंद्र नारायण चौधरी जी का जो वाइफ थे, मतलब ठाकुर जी के पिताजी के जो मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, वो रिक्वेस्ट करते हैं शिव चंद्र चक्रवर्ती से कि आप हिमायतपुर आइए और यहाँ सेटल्ड हो जाइए। फिर शिव चंद्र चक्रवर्ती ठाकुर जी का पिताजी अपने पेरेंट्स का कॉन्सेंट लेके हिमायतपुर पर सेटल्ड हो जाते हैं परमानेंटली। अब इसके बाद से हम लोग ठाकुर जी के जीवनी जानेंगे, और यहीं पे मैं अपने इष्ट आलोचना को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु अनंतदा, जय गुरु। आपने बहुत अच्छे से इष्ट आलोचना किया और ठाकुर जी के विषय में कुछ बोला। और ये हम ठाकुर जी को बहुत अच्छे से धीरे धीरे उनकी जीवनी जानना हर एक को चाहिए, हर एक दीक्षित व्यक्ति को चाहिए। उनके बारे में जानेंगे, उनकी कही बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और उसी के साथ ही हम अपना चाल चलन करेंगे। अभी सत्संग का समय निकला जा रहा है। अभिराज भाई। जय गुरु दादा। दादा आप ध्वनि दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बोडमा की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बोडमा की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बोडमा की जय। परम पूज्यपाद भक्त श्रेष्ठ श्री श्री बोडदा की जय। परम पूज्यपाद भक्त श्रेष्ठ श्री श्री बोडदा की जय। परम पूज्यपाद भक्त श्रेष्ठ श्री श्री बोडदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृम वन्दे आर्यपितृं वंदे मातृवर्गम वन्दे मातृवर्गं वंदे अहंकृष्ट दैवतम वन्दे अहं कृष्टदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु सभी को। जय गुरु सभी को जय गुरु। और आप सभी से अनुरोध है कि यही इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जहाँ से भी कांटेक्ट हो, आप सभी से ज़्यादा ज्वाइन कराने के लिए। अब ठाकुर जी की जीवनी सबको जानना है, ठाकुर जी का सत्य हमको बहुत कम जन ही को पता है कि ठाकुर जी के जन्मदिन कब है, ठाकुर जी कब सत्संग ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए, क्या किए, बहुत ही कम जन को पता है। तो ये रेगुलर होते रहेगा हर संडे के संडे। अभी ठाकुर जी की जीवनी जानेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि यही संख्या और भी संख्या से
जुड़ते रहेंगे। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु सभी को। जय गुरु, जय गुरु।